मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ ले आए पूनम पंडित जी। डॉक्टर और हमारे पूनम पंडित जी के लिए मैं जोरदार तालियों आपके बीच हमारी मुख्य अतिथि पूनम पंडित जी मंच पर तशरीफ ले आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। राम ठाकुर जी भी मंच पर तशरीफ ले आए। ब्लॉक अध्यक्ष देवानंद चौधरी जी से मैं गुजारिश करूंगा मंच पर तशरीफ ले आए। देखिए, अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आप लोग तशरीफ रखिए। हमारी मुख्य अतिथि हमारे बीच तशरीफ ला चुकी है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग बराए मेहरबानी मंच पर बैठ जाइए। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जहां आप लोग बैठे थे वहीं पर बैठ जाएं। आप लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूनम पंडित, भाई अब्दुल रहमान, लीजिए अख्तर सिद्दीकी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारी चीफ गेस्ट पूनम पंडित जी भी आ चुकी हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। पहचानते हो पूनम पंडित जी को? नहीं, यही वही पूनम पंडित है जहां पर नाइंसाफी होती है वहां पूनम पंडित पहुंच जाती है। ये वही पूनम पंडित है जब किसान आंदोलन हुआ तो केंद्र की सरकार की नाक में नकेल डालकर पूरी तरह के पूनम पंडित जी ने आंदोलन चला के रखा। साथियों, बातें तो बहुत करनी है, वक्ता ज्यादा है। कांति प्रसाद जी का इंट्रोडक्शन सही से नहीं हो पाया। कांति प्रसाद जी वो आदमी है जो आम आदमी पार्टी भोजपुर के वार्ड अध्यक्ष थे। तमाम साथी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बैठे हैं और मैं सिमट के आई है और हर रिवायत से हट के आई है। दायरे में सिमट के आई है, हर रिवायत से हट के आई है। और आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेरनी वापस पलट के आई हैं। पूनम पंडित जी आपके हवाले। सम्मानित मंच और इस लोकतंत्र के पर्व को सजाने वाला मंच, हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाने वाला मंच, इस मंच को सुशोभित करने वाले तमाम मेरे बुजुर्ग और इस हमारे बेहद सरल स्वभाव के प्रत्याशी, आपके अपने प्रत्याशी आपके बीच में, और इस मंच को सजाने में, सुशोभित करने में कुछ नाम मैं यहाँ पे लूँगी, क्योंकि चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ता, चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ता, चुनाव हमेशा से टीम लड़ती है। हमेशा से टीम ने चुनाव को लड़ा है और प्रत्याशी चुनाव लड़ता है जब चुनाव होता है। चुनाव के दौर में पूरे 5 साल अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो कार्यकर्ता लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है। और यही ताकत जब आप अपने प्रत्याशी को देते हैं तो जीत जो है निश्चित होती है। यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवान साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर मौजूद आपके अपने प्रत्याशी अब्दुल रहमान जी का, परशुराम रावत जी ब्लॉक अध्यक्ष जी, देवानंद जी मेरे बड़े भाई जिन्होंने आपको और मुझे मिलाने की जो ये दूरी थी उसको खत्म करने का काम किया। हमारे बीच में राम ठाकुर जी जिला उपाध्यक्ष, विनोद शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, कांति प्रसाद जी, सुरेंद्र जी, सुखबीर जी और ब्रह्मपाल जाट जी, राजकुमार जी, अख्तर जी। और यहाँ पर मुझे बेहद खुशी और बेहद गर्व जो महसूस हो रहा है वो इस बात के लिए महसूस हो रहा है कि प्रत्याशी भाई मेरे अब्दुल भाई, यहाँ से 7वें 8वें नंबर का मेरा अपना मकान है। मेरे बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजाकर स्वागत करें जी। क्योंकि मैं जिला बुलंदशहर इस्माइलपुर से
बिलोंग करती हूँ, आप सभी को पता ही होगा। और मेरे बाबा जी हर 5-6 भाई थे, उनमें से एक की शादी नहीं हुई थी, उन्होंने की नहीं थी, संत थे। बाकी एक बाबा की औलाद मेरी यही रहती है और आप सभी उन्हें जानते भी होंगे, डेयरी वाले स्वर्गीय पंडित बलवीर शर्मा जी। मैं उनको नमन करती हुई इस मंच पर, मुझे इस बात का बेहद दुख है कि मैं उनसे मिल नहीं पा रही हूँ। कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया, तब मैं बहुत छोटी थी। और मेरे भाई सामने से चल करके आ रहे हैं, धीरज शर्मा जी, उनके सुपुत्र। और यहाँ जो जितनी भी जनता खड़ी हुई है, जो 5 तारीख को वोट डालने का काम करेगी, उस 5 तारीख में आप अपना विधायक तय करेंगे। अब्दुल भाई आम आदमी पार्टी से विधायक थे कि नहीं थे? आपके बीच के व्यक्ति है ना, कोई नया प्रत्याशी नहीं है ना? नहीं। आपका अपना भाई है, आपका अपना दोस्त है, आपका अपना बेटा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? कोई तो कारण रहा होगा ना। क्योंकि जब 25 साल की उम्र हटा करके शराब नीति पर सिग्नेचर जब कराए गए थे, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता थे जिन्होंने नौजवानों के भविष्य को गारत में डालने का काम नहीं किया और उस शराब नीति पर सिग्नेचर नहीं किए। उनमें से एक अब्दुल रहमान जी हैं। आप इनके इस संघर्ष के लिए तालियां बजाइए। इन्होंने साफ कहा कि शराब नीति युवाओं के भविष्य को बिगाड़ेगी, मैं इस शराब नीति पर सिग्नेचर नहीं करूंगा। तब इन्होंने सिग्नेचर नहीं करे, तो तब इनकी बात को नहीं माना गया। तो जब ये पार्टी छोड़ करके आ गए, तो सोचिए, जो व्यक्ति आप नौजवानों के विषय में इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी सुशोभित बातें सोच सकता है, तो वो आपकी अपनी विधानसभा का कैसे नहीं बदलाव करेगा? बिल्कुल करेगा। जो युवा है, वो युवा ही एक देश की ताकत है, रीढ़ की हड्डी है। युवा में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है, क्योंकि देश में 65% युवा है। और बुजुर्गों ने और जवानों ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पूनम पंडित जी की बात पे, पूनम पंडित जी की बात पे आप सभी वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल दिल्ली को दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई, केजरीवाल जी की सरकार बनवाई, उनको मुख्यमंत्री बनाया। शीला दीक्षित जी कोई करप्ट नहीं थी, करप्ट मुख्यमंत्री नहीं थी, वो बहुत ईमानदार थी। सिर्फ दिल्ली की जनता ने उनको क्यों हटाया? क्योंकि वो बदलाव चाहती थी। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी। ऐसे ही आपने केंद्र में भाजपा को बिठाया, भारतीय जनता पार्टी को, और हिंदू मुस्लिम का जहर पिला करके नौजवानों को जो उन्होंने काम किया है। आज मुझे इस बात का बेहद दुख है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। 144 साल बाद महाकुंभ का पर्व प्रयाग में लग रहा है और सैकड़ों लोगों की वहां पे जाने चली गई। सिर्फ किस लिए? नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए, नेतागर्दी करने के लिए। सिर्फ उसमें मरने वाले जो लोगों की संख्या है उसको छुपाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से इस बात को इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप ये भ्रम में मत रहना कि वो हिंदुओं के सगे हैं। वहां कोई मुस्लिम नहीं मरा है, सभी हिंदू मरे हैं। क्या ये आपके सगे हैं? आप हमेशा से भ्रमित होकर के 10 साल से इनको वोट दे रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? और योगी जी कहां बिजी है? अपना रोड शो करने में दिल्ली में, वो यहां बिजी है। सोचिए, आपकी फिक्र किसी को नहीं है बॉस। जब उनको वोट चाहिए होता है तो नौजवानों को सिर्फ वो ये वाली सिरिंज लगाने का काम करते हुए मेरे नौजवान साथी, मेरे नौजवान युवा भाई उस दिशा में उनकी चलते हैं। मुझे इस बात की बेहद तकलीफ होती है। आपको याद होगा गोपाल मिश्रा की भी हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या कर रहा था प्रशासन? क्या कर रही थी प्रशासन की व्यवस्थाएं? जब एक इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाए तो क्या कर रहा था प्रशासन? सोचिए। तो ये किसी के सगे नहीं है, ना ये हिंदुओं के सगे हैं, ना ये मुस्लिमों के सगे हैं। ये हमेशा से जनता का सिर्फ इन्होंने वोट लिया है धर्म के नाम पर। पुरानी पेंशन इन्होंने खत्म की और आज अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं 2100 रुपए दूंगा दिल्ली में। अभी इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई और पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दे पा रहा ये व्यक्ति। तो सोचिए क्या देंगे यहाँ पे? नहीं।
आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आपका अपना विधायक एक ऐसा होना चाहिए जिसको आप किसी भी गली मोहल्ले के चौराहे पर रोक करके कह सको कि अब्दुल भाई हमारा ये काम नहीं हुआ, आप कराइए, और आपका विधायक आपके साथ खड़ा हो। आपके घर ईडी सीबीआई नहीं भेजे, आपके नौजवान बच्चों को जेल में ना भेजे सवाल करने पर। ऐसा ही होना चाहिए ना जी। क्योंकि आपके यहाँ पर दिल्ली में बड़ी विचलित राजनीति हो रही है। 2020 में जो राजनीति हुई उसमें कितने नौजवान जेल गए, कितने परिवारों ने तकलीफ झेली, और इन नेताओं ने, इन्होंने क्या किया? किसी को Z+ मिल गई, कोई मंत्री बन गया, कोई तंत्री बन गया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। लेकिन इस देश में आप एक बात को याद रखिएगा, यहां पर मैं खड़ी हूं, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक ऐसे देश में हूं, ऐसे देश में, भारत में पैदा हुई हूं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की मिसाल दी जाती है। और इस मंच को सुशोभित करने के लिए मेरे बड़े भाई अब्दुल रहमान जी और उनकी समस्त टीम ने सजाया है, और इस मंच को यहाँ पर सनातन धर्म के लोगों ने भारी संख्या में खड़ा होकर के, इकट्ठा होकर के उसकी खूबसूरती को दुगना किया है। कांग्रेस पार्टी, ध्यान रखिएगा कि इस देश में जितने भी लोग रहते हैं सभी ने इस आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया है। मेरे बुजुर्गों ने तो बहाया है, क्या आपके ने बहाया है? मैं तो हाथ ऊपर गर्व से करती हूँ। पंडित स्वर्गीय तेजा जी ने, शेरा पंडित जी ने, ये मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने खून बहाया है। अगर आपके ने भी बहाया तो एक हाथ आपका नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए गर्व से, और कहिए कि हाँ, हमारा बुजुर्गों का खून इस हिंदुस्तान की भूमि में लगा है, डरिएगा नहीं। किसी के घर में संविधान हो या ना हो, भारत के अंदर संविधान, इस संविधान के जो रक्षक हैं, इस संविधान को बनाने वाले, इस देश को आजाद कराने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, गनी, गफ्फार, अब्दुल कलाम, शहीद आजम भगत सिंह, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, नाम है इसमें बहुत सारे खास, सभी का खून लगा है। ध्यान रखिएगा। ये लोग भ्रमित आपको करेंगे कि अरे ये काटे जाएंगे तो ये चिल्लाएंगे, भ्रमित मत होना, क्योंकि भारत का खून है, थोड़ा जल्दी उबाल ले लेता है। मैं मानती हूँ इस बात को, होना मत, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसे नारे दिए थे उनको चुनाव में बाहर करके ये आजाद छोड़ देते हैं ताकि वो चुनावी माहौल को खराब कर सके। मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन है, 5 तारीख दूसरे नंबर का निशान अब्दुल रहमान, विधायक अब्दुल रहमान नहीं होंगे, आप होंगे, ये मैं दावे से कह करके जाती हूं। और मैं अपने घर, अपने परिवार के लोगों से कह करके जा रही हूं कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, आप अपने प्रत्याशी को जिताइए, आप अपने भाई को जिताइए। जैसे आज वोट मांगने आ रही हूं ना अब्दुल भाई, ध्यान रखिएगा, जब आप विधायक बनोगे ना, इनकी जब आप समस्या नहीं सुनोगे, वैसे मुझे भरोसा आप सुनोगे, आपके बारे में पूरी जांच पड़ताल की है मैंने, बड़े संस्कारवान व्यक्ति आप हैं, बड़े अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर थोड़ी बड़ी चूक फूक हुई तो आप झेल लेना, अगर आप लोग नहीं झेलोगे तो उसी दिन फिर इस गली में, इस मोहल्ले में एक मंच लगेगा, और अगर आज हम वोट की अपील आपके लिए करने आए हैं तो उस दिन हम जनता के साथ बैठ के खुल के विरोध करेंगे। पंडित जी, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से, अपनी पार्टी से सीखी है कि अगर हम इस देश की लड़ाई लड़ सकते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हम जनता के साथ सहन गलत नहीं कर सकते, अपनी पार्टी में भी लड़ाई लड़ सकते हैं। यह अधिकार हमें राहुल गांधी, हमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, इन सब ने यह अधिकार दिया है। और आप ध्यान रखिएगा, जो सामने वाली पार्टी है, भाजपा में यह अधिकार नहीं है, आम आदमी पार्टी में यह अधिकार नहीं है। अगर ये अधिकार होते तो अलका लांबा चांदनी चौक से विधायक थी, उन्होंने जब सिग्नेचर नहीं किए और इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए
तो इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। कांग्रेस में ऐसा चलन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोगों से बस ये बोलूंगी कि 5 तारीख दूसरे नंबर का निशान अब्दुल रहमान को आप ज्यादा से ज्यादा वोट करिएगा और विधायक आप होंगे, क्योंकि आपने जो दिल्ली का वोट 10 सालों से इस फर्जीवाल के चक्कर में खराब किया है ना, आप वो खराब मत करना, क्योंकि आपका अपना विकास रुक गया है। आपने अपने विकास को, अपनी विधानसभा के विकास को रोका है। आपने इस विकास को रोकने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने इस विकास को रोक करके अपना ही नुकसान किया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करिएगा और आप महसूस कराइएगा कि आप जिंदा हैं। कैसे महसूस कराएंगे कि आप जिंदा हैं? वोट देकर, कैसे? वोट देकर कि उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग भारत के लोग हैं, भावनाओं से भरा भारत है और ये भावनाओं वाले लोग हैं। अब्दुल भाई, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर फिर से दोबारा आपके स्वागत के प्रोग्राम में आऊंगी। ये मेरा दिल गवाही दे रहा है और ये मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर मुझे आभास करा रहा है कि आप यहाँ से जरूर जीतेंगे। यहाँ पर मौजूद तमाम युवाओं को भी मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ, और जो युवा कांग्रेस पार्टी से उधर गए थे वो वापस अपने घर में वापसी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है। देखिए, हमें तो पता था कि ये हमें छोड़ेंगे, भाजपा वाले और आम आदमी पार्टी वाले, हमें पता था, मुझे तो भरोसा था कि ये दिल्ली का दामन छोड़ेंगे, दिल्ली की जनता का दामन छोड़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं यकीन था। अभी भी आपके पास मौका है, वरना फिर 5 साल आप करते रहिएगा इधर उधर की बातें, कोई फायदा नहीं इन बातों में। दिल्ली का विकास करिए, दिल्ली के रोजगार की बात करिए, दिल्ली की जनता के भविष्य की बात करिए, बेटियों की सुरक्षा की बात करिए, जो यहाँ पर नशे का इतना व्यापार है उसको कम कराने की बात करिए, नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात करिए, और यहाँ पे जो सड़कें हैं, रोड हैं, व्यवस्थाएं हैं, इनको भी, इनका विकास करने की बात करिए। ये फालतू बकवास कौन करता है? ये नहीं हुआ, ये हो गया, वो नहीं हुआ, ये फालतू की जुमलेबाजी कौन करता है? देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो पिलोने में बहुत माहिर है, थूक जुबान से बोलने में। ध्यान रखिएगा, आप काम पर ध्यान दीजिए। अगर आपने काम पर ध्यान नहीं दिया तो ध्यान रखना, ये लोग एक दिन ऐसा कर देंगे कि हम और आप जिंदा रहने को विकास समझेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश से आती हूँ, जब मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई बलात्कार होके, और यह हाथरस उन्नाव, अंकिता भंडारी दिल्ली की, सोनाक्षी, साक्षी रबिया, इन सबके बलात्कार होकर के जब हत्या हुई तो भाजपा के नेताओं ने समर्थन किया था उन लोगों का, बलात्कारियों के गले में फूल माला डाल करके स्वागत किया था। मणिपुर नंगा घुमाया था, जितने आप भीड़ में खड़े हैं ना, इतनी भीड़ की संख्या में 2 बेटियों को नंगा घुमाया था। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मेरा प्रधानमंत्री और यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान तक नहीं आया था। सोचिए कि जिस देश में बेटी को देवी माना जाता हो, पूजा जाता हो, आदि शक्ति अनंत काल तक काली दुर्गा चंडी का रूप अगर दिया जाता हो, उस देश में बेटियों की क्या हालत है। ज्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूं, थोड़ा ही है, 100 किलोमीटर भी नहीं है। बुलंदशहर की बेटी दामिनी शर्मा का बलात्कार हो गया, हत्या हो गई, बात बाहर तक नहीं आने दी इन लोगों ने। मैं जहां से चुनाव लड़ी हूं, स्याना विधानसभा से, वहां की वो बेटी थी, मीडिया में तक नहीं इन्होंने बात आने दी। सोचिए कितना भय का माहौल है। इस माहौल को बरकरार रखिएगा। और एक बात और आपसे कह दूं कि माहौल उनका चल रहा है, उनका चल रहा है, इन चक्करों में मत पड़ना। कुछ भी हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं बन रहा, लिख करके जाती हूं, लिख करके। केजरीवाल तुम मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हो, जो बनेगा तो समय पर देख लेंगे, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री तुम नहीं बन रहे हो, क्योंकि तुमने शराब घोटाला किया, तुम उस घोटाले में जेल गए,
तुम्हारे मंत्री जेल गए और आज तुम जेल जाने के बाद बेल पर बाहर हो और तुम फिर जेल जाओगे। तुम्हारा तो प्रोटोकॉल भी नहीं है कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। रिहा नहीं हुए हैं, वो बेल पर है। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है और वो और उसके विधायक और उसके मंत्री कि केजरीवाल के नाम पे वोट हो कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा। अतिशीत मरलीना तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। डिप्टी सीएम सुना मैंने, आपने भी सुना होगा अब्दुल जी, मैंने तो डिप्टी सीएम सुना है। टीसीएम सुना है आपने? टीसीएम टेम्परेरी मुख्यमंत्री, टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर। सोचिए आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो महिला अपना अपमान सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लालच में केजरीवाल जी से करा सकती है और केजरीवाल जी उसका अपमान कर सकते हैं और वो महिला विरोध नहीं करती हो तो क्या आपकी बहन बेटियों के लिए खड़ी रहेगी? वो खड़ी रहेगी। परसों हम लोग चुनाव प्रचार में तो विंडो भी ऊपर से नीचे नहीं की उस महिला ने। उसने मुनासिब भी नहीं समझा कि सड़क पे बाजार में बैठे हुए लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, तू यहां से चुनाव लड़ रही है बहन, तुझे अपने लोगों से बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको घमंड है कि मैं तो जीत जाऊंगी। उधर उसका घमंड तोड़ने के लिए ध्यान रखिएगा अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी पार्टी के ऐसे ऐसे विकेट गिर रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। उधर अरविंद केजरीवाल का विकेट गिरने के लिए अतिशी मरलीना को हराने के लिए अलका लांबा बैठी हुई है और नई दिल्ली से शीला दीक्षित जी के बेटे हराएंगे मंत्री को केजरीवाल के, और यहां से अब्दुल रहमान भाजपा के और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। ध्यान रखिएगा कई सारे विकेट इनके ऐसे गिरने वाले हैं क्योंकि इन लोगों ने जो दिल्ली को लूटा है दिल्ली भूलेगी नहीं। इन लोगों ने जो दिल्ली में माहौल खराब किया था 2020 में, उस माहौल को दिल्ली भूलेगी नहीं। तो मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने वाली 5 फरवरी को दूसरे नंबर का निशान अब्दुल रहमान को आप लोग वोट करेंगे या नहीं? हाँ। और एक निवेदन और आपसे करके जाऊंगी, आप अपना वोट अपने परिवार का वोट तो दोगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं वादा खिलाफी नहीं जानती हूं। बस अगर आपसे यहां किसी बात का वादा करके जाऊंगी तो उस वादे को मरते दम तक निभाऊंगी, जैसे मैंने किसान आंदोलन में निभाया था। आप लोगों से भी मुझे एक वादा चाहिए कि आज से, अभी से, यहां से प्रत्याशी अब्दुल रहमान नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक व्यक्ति का वोट डलवाने का काम आप करेंगे। क्या आप मुझे वो वादा देने के लिए तैयार हैं? आज से ही लग जाइए काम पे, क्योंकि आपका जो दौर है, आज का जो दौर है, आपका जो दौर है वो नफरतों का दौर है यारो। आओ गले मिलकर के नफरतों को दफन कर दे। ये जो भाईचारे की मिसाल है, ये जो गंगा जमनी तहजीब है, इस तहजीब को हम फिर से स्थापित कर दे। आओ गले मिलकर के नफरतों को दफन कर दे। यहाँ पर आए हुए तर सम्मानित सभी साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और इस विधानसभा के जो भविष्य युवा हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। पूनम पंडित, पूनम पंडित, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। विधायक जी स्वागत कर रहे हैं पूनम पंडित जी का। मेरे बड़े भाई अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई अब्दुल रहमान साहब। दोस्तों, आज हमारे इस मंच के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी गौतम साहब, गौतम जी, हमारी मेहमान चीफ गेस्ट पूनम पंडित जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित, हेलो, क्या हो रहा है भाई, और सभा में मौजूद सभी सम्मानित लोगों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा सलाम। दोस्तों, 2-3 बातें बताना चाहता हूं। जिस जगह सब्जी मंडी पर खड़ा होकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस मंच पर और मंच के नीचे
कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, और वो कौन सा काम है इस मौजपुर की बस्ती का जो उन्होंने मुझे बताया हो और मैंने वो ना किया हो? कोई एक काम बताओ, कोई एक काम। ये बस्ती वो बस्ती है, यहां पास में अर्जुन, कौन सा अर्जुन मोहल्ला है जी? अर्जुन मोहल्ला। इस अर्जुन मोहल्ले में पिछले 30 वर्षों से पानी का एक कतरा नहीं आता था। मैडम जी, पिछले 30 वर्षों से ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं जहां पानी की एक एक बूंद को लोग तरसा करते थे। मैंने उन तमाम जगहों पर पानी की नई लाइनें डलवाई और उनको पानी पहुंचाने का काम किया। ऐसी कौन सी गली है जिसे मैंने मेरे रहते जो बनने से वंचित रह गई हो? वो तमाम गलियां चुन चुन कर बनाई, और हद तो ये हुई कि एक कैंडिडेट हैं मेरे छोटे भाई जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे लोग उनको एक और नाम से भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना? तो दोस्तों, एक वो व्यक्ति जो काउंसलर बनकर आपको चैन नहीं लेने देता, वो विधायक बनकर क्या हाल करेगा यार आपके बीच में। दोस्तों, एक वो है जो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, उनके पापा 21 साल 2 माह विधायक रहे, वो काउंसलर हैं। वो नहीं, उनकी पत्नी काउंसलर हैं। लेकिन दोस्तों, जब यहां सीवर की लाइनें डल रही थी, ये उन्होंने डलवाई थी। यहां 12 इंची का गलियों में पाइप पास हुआ, 8 इंची का पाइप डला। जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे, 4 इंची कहां गया भाई? दोस्तों, आज वो कहते हैं जगह जगह जाकर 10 साल से हमारी दुकान पर ताला लगा हुआ है। दोस्तों, 10 साल से उनकी दुकान पर ताला है। दुकान है ये, शोरूम है ये। अरे दोस्तों, सीना फख्र से चौड़ा करके तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई अब्दुल रहमान ये कह सकता है, कोई भाजपा का साथी हो, कोई कांग्रेस का साथी हो, कोई आम आदमी का साथी हो, अगर अब्दुल रहमान को किसी ने कोई काम बताया होगा तो वो 100% हुआ होगा। मेरे नजदीक विधायक बनने के बाद पार्टियां नहीं थी, मेरे नजदीक था हमारे बीच प्रदीप जैन आदित्य जी, पूर्व रूरल एंड डेवलपमेंट मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट भाई, मध्य प्रदेश नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रदीप जैन आदित्य जी हमारे बीच तशरीफ ले आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं और जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकुम जैन साहब भी हमारे बीच तशरीफ ले आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं बात को खत्म करूंगा कि उन्होंने 21 साल इस इलाके का नाश किया। उनके बेटे ने मरकज तंग का क्या क्या कहकर लोगों का वोट लिया और लेने के बाद उस इलाके को सड़ा दिया। एक वार्ड को संभालने की औकात नहीं, चले हैं विधायक लड़ने। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जांचा परखा हूं, आप अपने अतराफ के लोगों से मालूम कर लेना। मंच पर खड़े हमारे जितने भी लोग यहाँ खड़े, इनसे मालूम कर लेना। हमारे शर्मा जी का यही ऑफिस है कोने पर, इनसे पता कर लेना। कांति प्रसाद से पता कर लेना, ब्रह्मपाल जी से पता कर लेना, विनोद शर्मा जी से पता कर लेना, अनिल शर्मा जी से पता कर लेना, राजेंद्र खड्डू से पता कर लेना, परवीन वत्स से पता कर लेना। अगर एक आदमी, और ये सब कांग्रेस के थे, काम मैं करता था, सर झुका कर करता था, ये हुकुम करते थे और इनके हुकुम पर सारे काम मैं किया करता था। दोस्तों, आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई फिर से आया है और आपसे वादा करता है कि मैं चुनाव हारूं या चुनाव जीतूं, इसकी परवाह नहीं,
लेकिन जो वोट आपने 76,000 देकर मुझे 40,000 वोटों से जिताया था, वो ऋण मेरे खून में दौड़ रहा है और आखिरी सांस तक आपका गुलाम बनकर काम करता रहूंगा। बस आपसे एक ही विनती है कि आने वाली 5 तारीख को 2 नंबर के सामने हाथ का बटन दबाकर राहुल जी के हाथों को मजबूत करें, और जिस दिन राहुल जी मजबूत होंगे हमारा देश मजबूत हो जाएगा, देश में खुशहाली आ जाएगी, देश में कारोबार चलने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। उनसे आग्रह करेंगे 2 शब्द बोलें। मुल्क का बच्चा बच्चा साहिब ईमान निकलेगा, मुल्क का बच्चा बच्चा साहिब ईमान निकलेगा। तलाशी लोगे तो कहीं गीता कहीं कुरान निकलेगा। है हम भारत माँ के, है हम भारतवासी, जिस्म चीरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। सीलमपुर के इस ऐतिहासिक प्रांगण में हरदिल अजीज, जिनकी बेपनाह मोहब्बत आपको यहां खींच के लाई है, और जो एक एक पल आपके लिए समर्पित रहते हैं, और हमारे तो एकदम छोटे भाई हैं। जब मैं विधायक था, सांसद बना, लगातार ये बुंदेलखंड की माटी में आए और इन्होंने हमारे लिए वोट मांगे, और यही कारण है इनका इतना बड़ा सगुन था कि मैं 2 बार विधानसभा पहुंचा और लोकसभा में पहुंचा और भारत सरकार में मंत्री बना। हमारे ऐसे हरदिल अजीज विधानसभा के प्रत्याशी विधायक भाई अब्दुल रहमान जी, हमारी बहन जी, हमारे जो 24 घंटे रहमान बन के काम कर रहे हैं हमारे छोटे भाई साहिल साहब, रियासत साहिल साहब, हमारे जैन समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हुकुम जैन काका जी कोटा से आए, बहन जी, मुझे लाने वाले हमारे शाहिद भाई, मैं दिल की गहराई से आप सबका इस्तकबाल करता हूं, और आपकी जो बेपनाह मोहब्बत है वो मुझे देखने में मिली। जब मैं यहाँ आने में देर हुआ, रास्ते में हर जगह एक ही चर्चा हो रही थी कि हमें हमारा ईमानदार विधायक रहमान को जिताना है। सारे लोग जानते हैं कि आज इस देश के अंदर नफरत की आंधी को मिटाने के लिए इस देश के नेता राहुल गांधी जी ने 6,000 किलोमीटर की यात्रा की। ये यात्रा पूरे देश के अंदर एक संदेश लेके निकली थी। आपने देखा होगा कि उनके पैरों में छाले पड़ गए, कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बारिश, लेकिन राहुल गांधी के पैर नहीं रुके, क्योंकि उनके अंदर का संकल्प था, उनके अंदर एक भावना थी कि हमें हमारे मुल्क को जोड़ना है। मोहब्बत की दुकान के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल जी इस देश की सरजमी पर चले थे। आज निश्चित रूप से इस देश के अंदर अगर कोई नेता ऐसा है जो अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा है, जो किसी तूफान से नहीं डरता, किसी आंधी से नहीं डरता, किसी नफरत से नहीं डरता, हर जगह आपके साथ खड़ा होता है, तो वो नेता है आपका नेता राहुल गांधी। और आपके विधानसभा के नेता, मैं जानता हूं रहमान भाई को, चाहे आपने इनको सभासद के रूप में देखा हो, विधायक के रूप में देखा हो, इनके ऊपर एक रंच मात्र भी कोई घमंड नहीं आया। हमेशा कहते रहे प्रदीप भैया, जनता बड़ी होती है, जनता जनार्दन है, और यही कारण है
कि आज उस गली से लेके पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर जगह एक ही नाम है कि हमें रहमान भाई को इतने मतों से जिताना है कि दिल्ली के अंदर एक नया इतिहास बनाना है। सम्मानित साथियों, आज आपके विधानसभा के अंदर आप जानते हैं कि पूरे दिल्ली के अंदर इस समय कांग्रेस के प्रति सारे वोटरों का झुकाव है। एक गंगा जमनी तहजीब जिसमें हिंदू मुस्लिम हमारे हुकुम भाई जो कोटा से आए, केवल एक बार रहमान भाई मिले होंगे, लेकिन उन्होंने जो नफरत खत्म करते हुए यहाँ माहौल बनाया था, मोहब्बत का पैगाम दिया था, आज हुकुम जैन जी को मजबूर किया कि वो इनकी विधानसभा में आए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आज एक ऐसा समय है जिस समय में लोग जोड़ने की जगह तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं कि आपस में बंटवारा हो, आपस में मनमुटाव हो, लेकिन ऐसे समय में आपको आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी की। आपने देखा होगा पूरे मुल्क के अंदर जब कोरोना आया, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, इलाज नहीं हो रहा था, उस समय आपके विधायक, आपके भाई, आपके सेवक, आपके जनप्रतिनिधि रहमान भाई ने आपके हर दुख दर्द में आगे बढ़कर आपका साथ दिया। आज कोरोना आने के बाद वर्तमान समय में कभी भी आपने इन्हें बुलाया होगा तो एक बार में ये सीधा फोन उठाते हैं। रहमान भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा में पहुंचेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और रहमान भाई उसके अंदर मंत्री बनेंगे। आज के दिवस पर चूंकि इसके बाद एक मीटिंग और है आपकी, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप 5 तारीख को घर में खाना बाद में खाएं, पहले 2 नंबर बटन दबाकर ऐतिहासिक मतों से रहमान भाई को विधानसभा पहुंचाएं और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मेरे साथ चलोगे क्या? पूरी गली में मंत्री जी के पीछे पीछे आओ। एक दरवाजा बस।